हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसे पुष्पी पाकों में लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं, के कुछ बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें यह समझना है कि पुष्पी पादप क्या मीन्स पुष्पी पादप किसे कहते हैं। पुष्पी पादप जिन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जो होगा वो उच्च पादपों में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार की संरचना है, जिसे जननांग के नाम से जानते हैं और पुष्प में ये संरचनाएं चक्रों में विभाजित होती हैं और एक पूर्ण पुष्प जो होता है उसमें 4 चक्र पाए जाते हैं, जिसमें 2 चक्र को हम सहायक चक्र और 2 चक्र जो होते हैं उन्हें आवश्यक चक्र के नाम से जानते हैं। बाह्य दलपुंज हमारा सहायक चक्र है और उमंग जायन ये आवश्यक चक्र होते हैं। अब ये सहायक चक्र क्यों है और आवश्यक चक्र क्यों है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि जननांग के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट, जननांग के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प को हम लोग सेक्सुअल फ्लावर और द्विलिंगी पुष्प को या उभयलिंगी पुष्प को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। स्टूडेंट, बाइसेक्सुअल फ्लावर या उभयलिंगी पुष्प जो होता है वो जिसमें इनको दोनों को समझने के लिए हम एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल नर या मादा भाग उपस्थित होता है उसे एक लिंगी पुष्प जिनमें नर तथा मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं, नर व मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। स्टूडेंट, अब ध्यान रखें कि पुष्प के चारों चक्र, इस डायग्राम से हम समझेंगे कि पुष्प के चारों चक्र कहाँ हैं और क्या काम करते हैं। जैसे सबसे पहला चक्र जिसे हमने बाह्यदलपुंज के नाम से जाना, उसकी इकाई को बाह्यदल कहते हैं, और दूसरा चक्र जिसे हम लोग दलपुंज के नाम से जानते हैं, उसकी इकाई को हम दल कहते हैं, और तीसरा चक्र जो होगा उसे पुंकेसर या उमंग की इकाई है, और चौथा चक्र जिसे स्त्री केसर या अंडक के नाम से जानते हैं या अंडक के नाम से जानते हैं, यह जायांग की इकाई होती है। मतलब एक पुष्प में जब बाह्यदल बहुत सारी संख्याओं में पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति को हम बाह्यदल पुंज बोलते हैं। और यदि किसी पुष्प में ऐसी संरचनाएं केवल एक ही हो, ये संरचनाएं एक ही पाई जाती हैं, तो उन्हें
सेपल या बाह्यदल कहते हैं। इसी प्रकार दल समूह में पाए जाएंगे तो दलपुंज, पुंकेसर, एक से अधिक पाए जाएंगे तो पुमंग, और स्त्री केसर ये भी अगर समूह में पाए जाते हैं तो इन्हें स्त्री केसर ना बोल करके जायांग नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट, अब हम एक एक चक्र को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं, सरलता पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम प्रथम चक्र जो बाह्यदल पुंज के नाम से जाना जाता है। तो बाह्यदल पुंज जिसे कैलिक्स कहते हैं, यह पुष्प का प्रथम चक्र है। इसकी एक इकाई को बाह्यदल कहते हैं, जो रंगीन होता है पर आकर्षण का केंद्र नहीं होता, और यह भाग कलिका अवस्था में पुष्पों की सुरक्षा करता है। कलिका अवस्था में पुष्पों की सुरक्षा करता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि जो हमारा प्रथम चक्र डिस्कस करना है पुष्पी पार्कों में वो है बाह्यदल पुंज, जिसकी एक इकाई को बाह्यदल के नाम से या फिर हम लोग सेपल के नाम से जानते हैं। ये रंगीन होते हैं किंतु आकर्षक का केंद्र नहीं होता है। बच्चों, पुष्पों में हम उनकी पंखुड़ी को देखकर उनके प्रति आकर्षित होते हैं, ना कि हम उनके इस कैलिक्स बाह्यदल वाले भाग को देखकर आकर्षित होते हैं। ध्यान रखेंगे, ये जो भाग है ये कलिका अवस्था में जब पुष्प खिला नहीं होता है, मतलब जब ये संरचनाएं बाह्यदल जो है उसे पूरी तरीके से घेर कर रखती हैं, तो उस अवस्था में वो क्या करता है, पुष्पों की सुरक्षा करता है। यह पुष्पों के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी दूसरी टॉपिक जो होगी, जिसको हम लोग दूसरा चक्र जिसे हम लोग कहते हैं दल पुंज। दल पुंज ये हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक है। दल पुंज को हम लोग कोरोला के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि यह पुष्प का क्या है, द्वितीय चक्र है। ये प्रथम चक्र है और इसके बाद ये क्या होगा, द्वितीय चक्र होगा। द्वितीय चक्र इसे मॉडिफाइड लीफ भी कहते हैं। मॉडिफाइड लीफ ये एक पत्ती जैसी संरचना होती है। ध्यान रखेंगे कि दल या दलपुंज, मैंने भी आपको बताया कि पुष्पों में ये पंखुड़ियां, जिसे आप पंखुड़ी कहते हैं, ये पंखुड़ियां बहुत सारी पाई जाती हैं, और बहुत सारी पाए जाने के कारण हम दल नहीं बोलते हैं इसे, तो क्या कहेंगे, दलपुंज कहते हैं। अब दलपुंज पुष्प का द्वितीय चक्र है, और ये चक्र काम करता किसके लिए, कीटों को आकर्षित करना। ये काम करता है कीटों को आकर्षित करने के लिए। कीटों को आकर्षित करने के लिए इसमें विशेष प्रकार के रंग पाए जाते हैं और गंध उपस्थित होती है, रंग व गंध। तो इनके द्वारा ये कीटों को अपने प्रति क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और कीटों का पुष्पों के प्रति आकर्षित होना उनमें एक विशेष घटना को पूर्ण करता है।
एक विशेष घटना जो होगी उनकी, उन्हें क्या करने, पूर्ण करने का काम करेगा, जिसे हम लोग परागण नाम देते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना चौथा चक्र और तीसरा चक्र, जिसे पुमंग या फिर एंड्रोसियम के नाम से जाना जाता है। एंड्रोसियम यह पुष्पों का तृतीय चक्र और आवश्यक चक्र है। चूंकि पुष्पों में पाए जाने वाले ये चक्र नर जननांग की तरह कार्य करते हैं। ये चक्र नर जननांग की तरह कार्य करते हैं। इन्हें पुष्पों में नर जननांग कहा जाता है या नर जननांग बोला जाएगा। अब ध्यान रखिए कि नर जननांग जो है वो क्या काम करता है, तो यह मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। नंबर 1 परागकोश और दूसरा पुतंत्र। परागकोश इसका मुख्य और इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि परागकोश के अंदर परागधानी पाई जाती है और परागधानी में लघु बीजाणु मातृ कोशिका जिसके द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि परागकण का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक। अब पुतंत्र ये क्या काम करता है, परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने वाली संरचना है। ये क्या है, परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने वाली संरचना है। तो हम कह सकते हैं परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने वाली संरचना को पुतंत्र कहते हैं। या एक खोखला बेलनाकार भाग होता है जो परागकोश के ग्रोथ में सहायक होता है, उसे मदद करता है उसके डेवलपमेंट में। ठीक। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अंडाशय, हमारा चौथा चक्र जो मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, जिसे स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल के नाम से जाना जाता है। तो स्टिग्मा वर्तिकाग्र है, स्टाइल वर्तिका, ओवरी को अंडाशय बोला जाता है। ये वर्तिकाग्र पुष्पी पादपों का चौथा चक्र का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, क्योंकि परागण के दौरान जब परागकोश से परागकण बाहर निकलते हैं तो ये किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से यहाँ पहुंचते हैं, तो इनमें जो विशेष घटना चक्र बताया गया था, जिसे हम लोग परागण नाम देते हैं, तो ये परागण प्रक्रिया को होने में मदद करते हैं। वर्तिकाग्र जायांग या स्त्री केसर का शीर्ष भाग है। इस शीर्ष भाग में नेक्ट्रिस ग्लैंड पाई जाती है, जिससे नेक्टर स्रावित होते हैं और नेक्टर स्रावित होने के कारण ये भाग चिपचिपा होता है। जब परागकोश से परागकण निकलते हैं तो उड़ते हुए जब वो वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, वर्तिकाग्र पर, तो वर्तिकाग्र में ये परागकण क्या होंगे, आसानी से चिपक जाते हैं, आसानी से चिपक जाएंगे। और चिपकने के कारण, चूंकि नेक्टर जो है हमारा मकरंद जिसे कहते हैं, वो सक्रिय पदार्थ जिसे अवशोषित करके परागकण फूल जाता है और अंकुरण के दौरान परागनलिका का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं वर्तिका। वर्तिका क्या है, तो आप ध्यान रखें, वर्तिका
अंडक में पाई जाने वाली एक खोखली बेलनाकार संरचना है जो पराग नलिकाओं को बीजांड तक या अंडाशय तक पहुंचने के लिए मार्ग प्रदान करती है। सबसे इंपॉर्टेंट भाग जिसे हम लोग अंडाशय के नाम से जानते हैं भैया, मादा पुष्पों का मादा भाग जो है वो जिसके अंदर बीजाणु उपस्थित होते हैं और बीजाणु में पाए जाने वाली बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती हैं वो मादा युग्मक का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि अंडाशय किसे बोलेंगे, तो आप बताएंगे स्त्री केसर का फूला, स्त्री केसर का फूला उभरा हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड उपस्थित होता है जिसे हम लोग ओव्यूल के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग ओव्यूल के नाम से जानते हैं। और बीजांड और जिस भाग पर पुष्प खिलता है उसे हम लोग पुष्पासन या थैलमस नाम देते हैं। तो ये टॉपिक अब यहीं पर समाप्त करते हैं। स्टूडेंट, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।